अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स पढ़ा था, ठीक है। मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स हमने पढ़ा था, उससे पीछे हमने कुछ सिंपल फार्मूलाज पढ़े थे कि हम डायरेक्ट कैसे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो हमने ये कहा था कि ये जो पीछे इसके साथ कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट्स थे A0, A1, AN, ये सारे क्या थे, ये कोई कांस्टेंट्स थे, ठीक है। ये क्या थे, कोई कांस्टेंट्स थे, यानी यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह के फंक्शन होता था, 2 होता था, 3 होता था, इस तरह से कांस्टेंट्स होते थे, वेरिएबल्स नहीं होते थे। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारे पास है कॉशी आयलर्स इक्वेशन। कॉशी आयलर्स इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, और इसमें जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे पास इस फॉर्म के होते हैं, यानी जो अगर nth डेरिवेटिव है तो उसके साथ कोफिशिएंट्स जो है वो A0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर n, ठीक है। यानी अब ये वेरिएबल साथ में आ गया एक्स रेज़ टू पावर n। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगर n-1th डेरिवेटिव है तो साथ में A1 कोई कोफिशिएंट कांस्टेंट है और एक्स रेज़ टू पावर n-1 ये वेरिएबल भी आ गया, ठीक है। इसी तरह से चलते चलते यहाँ पे हमारे पास अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एक्स रेज़ टू पावर 1, ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे जब होगा तो उसके साथ एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू आएगी, और इसी तरह y के साथ फिर कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी अब हमारे पास क्या हो गया कि जहाँ पे हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स लेते थे अब वहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट्स आ गए, और वेरिएबल कोफिशिएंट्स जो हैं वो एक्स रेज़ टू पावर n है, फिर एक्स रेज़ टू पावर n-1 है, साथ में x है, और इस तरह से हमने कोफिशिएंट्स लेने, ठीक है। इस तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं कि कॉशी आयलर्स इक्वेशन है, इसको हम इक्विडायमेंशनल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन देखें खुद जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। यानी इसके जो हम ये एक्स रेज़ पावर n है, एक्स रेज़ पावर n-1, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। जब भी आयलर्स इक्वेशन आएगी तो हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t, ठीक है। और अगर हमने इसमें से t की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लगाएंगे, यहाँ भी हम नेचुरल लॉग लगाएंगे और यहाँ भी हम नेचुरल लॉग लगाएंगे, तो ये नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। t इज इक्वल टू दूसरी तरफ हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो y है dy बाई डी एक्स, इस पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। चेन रूल हमारे पास क्या होता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये dt और dt जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा सिर्फ। तो इस तरह से हमने चेन रूल अप्लाई किया इस पर। अब dy बाई डी टी इसी तरह आ जाएगा, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x है तो dt बाई डी एक्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। dt बाई डी एक्स यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा देंगे dt बाई डी एक्स, ठीक है। d बाई डी एक्स लगाएंगे तो एक तरफ डेरिवेटिव इसी तरह आ जाएगा, और यहाँ जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। तो ये जो t बाई डी एक्स है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है फर्स्ट डेरिवेटिव की। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आई है 1/x इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास, लेट्स सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये जो हमने वैल्यू लेट की थी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इस इक्वेशन नंबर 2 का दोबारा डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव लेंगे दोबारा, ठीक है, 1/x डी वाई बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी 1/x एज इट इज़, और सेकंड वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी टी, ठीक है, प्लस सेकंड वाला एज इट इज़ यानी डी वाई बाई डी टी एज इट इज़, और 1/x का डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे ये 1/x
ये वाला 1/x एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे हम अगेन क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इस पे हम अगेन चेन रूल लगाएंगे। तो जब चेन रूल लगाएंगे तो d/dx को हम क्या लिख सकते हैं, d/dt इंटू dt/dx। ठीक है, d/dt और ये dy/dt इसी तरह आ जाएगा अंदर यहाँ पे, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे dt/dx। ठीक है, चेन रूल लगाया दोबारा, प्लस ये dy/dt इसी तरह आ गया, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। ठीक है, तो ये हमने सिंपल डेरिवेटिव ले लिया है। अब इसमें से हम यहाँ पे जो dt/dx है इसकी वैल्यू दोबारा से पुट कर देंगे। dt/dx की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी, dt/dx की क्या वैल्यू आई थी, 1/x आई थी। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1/x, ये 1/x और ये 1/x² हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1/x² को कॉमन निकालेंगे, ये 1/x² क्योंकि यहाँ इस वाले में भी हो जाएगा और इस टर्म में भी 1/x² है, तो 1/x² कॉमन निकालेंगे। ये d/dt इंटू dy/dt ये बन जाएगा d²y/dt², तो ये d²y/dt² प्लस यहाँ से 1/x² कॉमन निकल गया, प्लस माइनस माइनस और dy/dt इसी तरह वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी आ गई है, सेकेंड डेरिवेटिव की, यानी dy/dx इंटू d²y/dx की वैल्यू हमारे पास dx² की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, इसी तरह से आपने फिर थर्ड वाली की वैल्यू निकालनी है, उसमें भी आप जो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया है उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, और जब आप डेरिवेटिव लेके चेन रूल वगैरह अप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी, ये जो इक्वेशन हमारे पास लास्ट में है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जो कैपिटल d/dx है उसको हम कैपिटल D लिख देते हैं, और जो d/dt है, ठीक है, इस पे से डेरिवेटिव उसको हमने इस डेल्टा के साइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम देखें तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या है, dy/dx की वैल्यू हमारे पास आई है 1/x इंटू dy/dt। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आई है, और अगर मैं ये x जो है उसको दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये d/dt सॉरी यहाँ पर t हो जाएगा। ठीक है, और ये x मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी x इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये हमारे पास d/dx क्योंकि कैपिटल D के इक्वल होता है तो मैं लिख सकती हूँ कि xd हमारे पास इक्वल है d/dt किसके इक्वल होता है, डेल्टा के, तो x कैपिटल xd इज इक्वल्स टू x इंटू डी इज इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैंने अगर यहाँ पे देखूँ तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये होगा हमारे पास d², तो d² इज इक्वल्स टू d² की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/x²। ठीक है, 1/x² इंटू यहाँ पे d/d² है, इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा² माइनस dy/dt जो किसके इक्वल होता है, डेल्टा के। ठीक है, और ये x² दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यानी xt की वैल्यू आई है डेल्टा, और x² d² की वैल्यू आई है डेल्टा² माइनस डेल्टा। ठीक है, और इसमें से मैं डेल्टा कॉमन निकालूंगी तो ये डेल्टा इंटू डेल्टा -1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं लगाऊंगी तो एक तरफ हमारे पास क्योंकि d थर्ड डेरिवेटिव है तो d³ हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये 1/x³ इंटू यहाँ पे अंदर हो जाएगा हमारे पास d³ के अंदर हमारे पास d³ माइनस 3 इंटू d² और प्लस 2d ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इस वैल्यू में से ये x³ जो है वो यहाँ पे d³ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, और हमारे पास x³ d³ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये वाली। ठीक है, x³ डेल्टा³ माइनस 3 डेल्टा² प्लस 2 डेल्टा, और उसको अगर आप डेल्टा कॉमन लेके उसके बाद आप जब फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास ये इसके फैक्टर्स आएंगे, डेल्टा -1 डेल्टा -2। ठीक है, अब इसको आप अगर आगे लेकर जाओ तो यहाँ पे जब x4 d4 हो जाएगा तो फिर आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए,
वैल्यू आपके पास आएगी डेल्टा, जब 4 है तो डेल्टा, डेल्टा -1, डेल्टा -2 और डेल्टा -3 तक जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास देखिए एक सीक्वेंस बन रही है। जब एक्स डी है तो डेल्टा है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है तो डेल्टा डेल्टा -1 है, फिर जब क्यूब तक है तो फिर 3 टर्म्स हैं, और फिर जब 4 तक है तो ये देखें 1 2 3 4 टर्म्स हैं, फिर जब 5 तक लेके जाएंगे तो ये डेल्टा -4 तक हो जाएगा, यानी फर्स्ट 5 टर्म्स इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये सारी अब जो जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, ठीक है, एक्स क्यूब एक्स डी की, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की और एक्स क्यूब डी क्यूब को, उसको अपने क्वेश्चन में पुट कर देना है। और जब आप क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपके पास जो कोफिशिएंट्स होंगे, ये देखें यहाँ पे एक्स डी था, राइट साइड पे हमारे पास एक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर था, राइट साइड पे देखें एक्स नहीं है। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहीं से जो हमारे पास वेरिएबल थे वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में बनेगी। ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट में बनेगी, और हमारे पास जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ जब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करना हमें आता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स को अगर आप देखें तो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -2x है और यहाँ पे जो है वो +2 है। ठीक है, और अगर आप सीक्वेंस देखें तो पहले स्क्वायर है, फिर जब सेकेंड डेरिवेटिव है तो पावर 2 है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव तो x की पावर 1 है, और जब डेरिवेटिव नहीं है तो x है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास आयलर्स इक्वेशन बन रही है। अब आयलर्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा था, हमने लेट करेंगे x इज इक्वल टू e⁻t। ठीक है, जब दोनों तरफ नेचुरल लेंगे तो यहाँ पे नेचुरल लॉग लेंगे तो x के साथ नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, और यहाँ पे नेचुरल लॉग और e कैंसिल होके t रह जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x रह जाएगा। अब बार बार आपको डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने एक सीक्वेंस फाइंड कर ली थी। हमें पता है कि एक्स डी किसके इक्वल होगा, स्मॉल डेल्टा के इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डेल्टा इंटू डेल्टा -1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव तक है, इक्वेशन हमारे पास कहाँ तक है, सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव तक है, तो फिर हमें मज़ीद इसकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर तक ही लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर तक हमने लिख दिया है। ये सारी वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगी, ये जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको, इसमें मैं पुट कर दूँगी। ठीक है, इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह मैं पुट करूँगी डेल्टा डेल्टा -1, और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है -2 एक्स डी की जगह डेल्टा हो जाएगा, तो -2 डेल्टा प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास जो एक्स क्यूब है, एक्स हमारे पास क्योंकि e⁻t के इक्वल है तो ये हो जाएगा e⁻t का होल क्यूब, e⁻t का होल क्यूब होता है e⁻3t। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर -3 डेल्टा प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻3t। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सिर्फ कैपिटल डी की जगह ये डेल्टा आया हुआ है, बाकी इक्वेशन ये वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक है, जिस तरह हम पहले इसको सॉल्व करते थे ना, अब उसी तरह हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। अब देखें इसके कोफिशिएंट्स में वेरिएबल नहीं है, यहाँ भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ भी कहीं भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करना आप लोगों को आता है। पहले हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप क्या करते होते हैं, रूट्स फाइंड करते होते हैं, वो आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन है डेल्टा स्क्वायर -3 डेल्टा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या फैक्टराइज कर दें। ठीक है, तो आपने रूट्स फाइंड कर लेने हैं। 2 रूट्स आपके पास आएंगे, एक आएगा 2 और एक आएगा 1। और अगर रूट्स रियल हों और रिपीटेड ना हो तो एक्सपोनेंट जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा c1 e⁻t प्लस c2 e⁻2t। ठीक है, ये सेकेंड रूट है और e⁻1t है ये वाला रूट है। ठीक है, अब हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर फाइंड करना है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1/√x
जो पोलिनोमियल थी हमारे पास, ठीक है, वो पोलिनोमियल हमारे पास क्या थी, डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2, ठीक है, 1 डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2, ठीक है, ये हमारे पास था इंटू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, ई रेज़ टू पावर 3t है। तो ये हमारे पास हमारा वाई पी आएगा, ठीक है, और वाई पी आएगा, और इसको क्योंकि हमने फैक्टराइज किया हुआ है, ये जो नीचे पोलिनोमियल है इसको हमने फैक्टराइज किया हुआ है, इसके दो रूट्स आए हैं, हमारे पास एक 2 आया है, 2 से हमारे पास फैक्टर आएगा x माइनस 2, और दूसरा हमारे पास 1 से जो फैक्टर आएगा वो आएगा x माइनस 1, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हमारे पास ये वाले होंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, ये रेज़ टू पावर 3t, ठीक है। उसके बाद आपको सोल्यूशन फाइंड करना आता है कि अगर ये हमारे पास पुट करने से, नीचे डिनोमिनेटर में पुट करने से अगर 0 ना आता हो तो हम सिंपल पुट कर देंगे, ठीक है, और अगर 0 आता हो तो फिर एक वो दूसरा मेथड वो आप लोगों को आता है। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई रेज़ टू पावर 3t, इसी तरह आ जाता है ई रेज़ टू पावर 3t, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जो सोल्यूशन होता है हमारे पास जनरल, वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम होता है, तो यहाँ पे हम सम कर लेंगे, ठीक है, और सम करने के बाद क्योंकि क्वेश्चन x में है तो हमें आंसर भी x में चाहिए, तो t की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x था, तो t की जगह नेचुरल लॉग ऑफ x पुट कर देंगे हर जगह, और ये हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने आयलर्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी जहाँ जहाँ पे एक्स डी है उसमें आपने डेल्टा पुट करना है, ठीक है, एक्स डी की जगह डेल्टा पुट करना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह डेल्टा डेल्टा माइनस 1 पुट करना है, एक्स क्यूब डी क्यूब की जगह डेल्टा डेल्टा माइनस 1 डेल्टा माइनस 2 पुट करना है, एक्स 4 डी 4 की जगह डेल्टा डेल्टा माइनस 1 डेल्टा माइनस 2 डेल्टा माइनस 3 पुट करना है, ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। आगे ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप लोगों ने कर लेनी है, सारी सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, आयलर्स इक्वेशंस हैं सारी। यहाँ पे सिर्फ एक इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जिस तरह हमने पहले किया था ना, हमने लेट किया था, हमने क्या किया था, हम लेट करते थे x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर t, ठीक है, x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर t हम लेट करते थे, लेकिन यहाँ पे ना ये देखें हमें नज़र आ रहा है कि नेचुरल लॉग ऑफ माइनस x यूज़ हो रहा है, तो आप लोगों ने नेचुरल लॉग ऑफ माइनस x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर t लेट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, माइनस x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर t लेट करना है, और फिर जब दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ माइनस x इज इक्वल टू t आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन, और फिर आपने उसी तरह क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तक है तो आपने dy बाई डी एक्स भी फाइंड कर लेना है, और फिर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर लेना है, उसी तरह चेन रूल लगा के, तो ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन, यहाँ पे भी थोड़ी सी चेंजिंग है इन क्वेश्चन में 8 और 9 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो कोफिशिएंट, पहले हमने क्या कहा था, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसके साथ यहाँ पे जो है वो एक्स होना चाहिए, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है यहाँ पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स प्लस 1 है। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी करना उसी तरह सॉल्व है, बस आपने अब लेट इस तरह से करना है कि एक्स प्लस 1 को आपने लेट करना है ई रेज़ टू पावर t के, ठीक है, इस तरह से। और फिर आपके पास जो t की वैल्यू आ जाएगी, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फिर आपने जो है वो डेरिवेटिव दोबारा से सॉल्व करना है, ठीक है। जब ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ये पावर्स थी तो फिर हमें डेरिवेटिव फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि एक्स डी जो है वो स्मॉल डेल्टा के इक्वल होगा, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पता थी, ठीक है, हमने फाइंड किए हुए थे तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो फिर आपने फिर से डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे मैंने इनका सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ भी है, ये क्वेश्चन जहाँ पे आपने लेट करना है माइनस एक्स स्क्वायर इज पावर टी के, ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है जिसमें आप लोगों ने
ये वाला, ठीक है। अब इसमें आपने देखें x+1 को लेट करना है e⁻t के, और फिर t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x+1 हो जाएगा। जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx, ठीक है। यहाँ पे सिंपल चेन रूल लगाया है। और अब ये dy/dx तो इसी तरह आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, dt/dx हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो dt/dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, dt/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x+1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x+1 इंटू आगे डेरिवेटिव ऑफ x+1 आएगा वो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इस ये जो dt/dx है इसकी जगह लिख लेंगे 1/x+1, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये x+1 ये हमारे पास क्योंकि कैपिटल D के इक्वल होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/x+1 इंटू d/dt किसके इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल होता है, और ये 1/x+1 जो है वो इस d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास x+1 इंटू डी इज इक्वल टू डेल्टा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे असल में चेंजेस आती है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। और फिर इसी तरह आपने दोबारा क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव में भी आप इसी तरह जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है ये वैल्यू आई है उसका आपने अगेन डेरिवेटिव ले लेना है और आपने फिर से चेन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास जो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर d² है वो भी डेल्टा² माइनस डेल्टा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने ये सब्स्टिट्यूशन जब कर लेंगे तो क्वेश्चन वही बन जाएगा। देखें अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। बाकी इसमें चेंजेस नहीं है, बस लेट करने में स्टार्ट में थोड़ी सी चेंजिंग है, वो आप लोगों ने देख लेनी है। एक्सरसाइज के सोल्यूशन में आप लोगों को जो है वो नीचे लिंक शेयर कर दूँगी अगर आप लोगों को ज़रूरत हुई तो।